Hello everyone, welcome back again to the quick revision series of Himachal Pradesh GK. In this particular video we are going to discuss the Himachal Pradesh history. यानी कि आज की वीडियो में हम एंशियंट और मेडाइवल हिस्ट्री जो है हिमाचल प्रदेश की उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इतिहास को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए उसके रिसोर्सेज या यू कैन से सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री। अगर सोर्सेज की बात की जाए तो इसमें आपको क्या कुछ याद रखना पड़ेगा, तो देखिए सीधा सीधा सब पॉइंट आपको याद रखना है दैट शिमला म्यूजियम एंड भूरी सिंह म्यूजियम, इनमें आपको सबसे बड़ी कलेक्शन ऑफ कॉइन्स देखने को मिलेगी। त्रिगर्त, औदुंबर, कुलुता और कुलिंदास की सबसे ज्यादा जो कलेक्शन है आपके कॉइन्स की वो आपको शिमला म्यूजियम और भूरी सिंह म्यूजियम जो कि आपका चंबा में है और शिमला म्यूजियम जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। देन उसके बाद आप देखेंगे दैट 87 पंच मार्क्ड कॉइन जो है जिसमें से 25 प्रिजर्व किए गए हैं भूरी सिंह म्यूजियम में और 12 जो है दे आर केप्ट इन द स्टेट म्यूजियम शिमला जो कि अर्की से मिले थे वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद 21 कॉइन्स जो है अपोलो टोडस के, ये आपको टप्पा मेवा विलेज जो है हमीरपुर का, जबकि 31 जो है ये हम लोगों को ज्वालामुखी में यू कैन से मिले हैं, फाउंड हुए हैं। देन उसके बाद देखेंगे दैट इंडो ग्रीक कॉइन्स कहाँ मिलते हैं, तो लचोरी एंड सरोल विलेज जो है आपका चंबा में, वहां पे हम लोगों को देखने को मिलता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम देखें क्वाइंस के बाद अगर देखें तो इंस्क्रिप्शंस की बात आती है। इंस्क्रिप्शंस में जो अर्लीस्ट रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं ये हम लोगों को पथियार और कनियारा ये दोनों ही आपको कांगड़ा में देखने को मिलेंगे, वहां पे हम लोगों को देखने को मिलती है। दूसरी बात याद रखनी है, दोनों ही इंस्क्रिप्शन आपको ब्राह्मी और उसके साथ साथ खरोष्टी स्क्रिप्ट में देखने को मिलती हैं, ये भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता है। उसके बाद इंस्क्रिप्शंस में हम लोगों को एक केव इंस्क्रिप्शन जो है हटकोटी में फ्रॉम सुपुर, और देन उसके बाद सलानू जो है, ये दो प्लेसेस हैं मंडी मैंगलोर के पास, वहां पे हम लोगों को केव इंस्क्रिप्शन देखने को मिला है। हटकोटी वाला जो है सोनपुर से यूसुपुर यू कैन से, और सलानू जो मैंगलोर मंडी में वहां हम लोगों को देखने को मिलता है। निर्मंड कॉपर प्लेट एक बहुत बढ़िया सोर्स है आपका हिस्ट्री का, 7th सेंचुरी एडी में इसको यू कैन से 7th सेंचुरी एडी को ये बिलोंग करता है। देखेंगे आगे इसके बारे में। देन उसके बाद याद रखिएगा अगर आपसे पूछे द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस जो हैं दैट इज 36, ये आप लोगों को मिली हैं जी चंबा के अंदर। और ये दोनों जो है ये जो इंस्क्रिप्शंस जो हैं चंबा में ये शारदा और टांकरी स्क्रिप्ट में लिखी हैं। हैशटैग कर लीजिएगा इस स्टेटमेंट को आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद बात करें इंस्क्रिप्शंस के बाद तो हम लोगों को देखने को मिलते हैं यहाँ पे कुछ एक संस्कृत लिटरेचर के सोर्सेज। तो इन सोर्सेज में आपको जो याद रखने वाली चीजें हैं वो ये है दैट यस ऋग्वेद माय डियर, ऋग्वेद स्पीक्स टू हैव द वेरियस ट्राइब्स ऑफ हिमालयन फुटहिल्स अबाउट 1800 बीसी। देन उसके बाद यस पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी। देन कालिदास ने लिखा है रघुवंशम। विशाखा दत्त इन्होंने देवी चंद्रगुप्तम प्ले और उसके साथ साथ मुद्रा राक्षसा ये किताब इन्होंने लिखी है। और कलहान ने लिखा है राजतरंगिनी, जिसमें आपको जम्मू एंड कश्मीर यानी कि आप बोलेंगे दुर्गार वहां का आपको इतिहास देखने को मिलता है। ये सभी आपको यूजफुल वर्क हैं जो यू कैन से वहां के लोगों की लाइफ के बारे में हम लोगों को बताते हैं। इंस्क्रिप्शंस यानी कि संस्कृत लिटरेचर के बाद अगर हम बात करें तो हम लोगों को देखने को मिलते हैं यहाँ पे खालसा लिटरेचर। अब खालसा लिटरेचर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देखिए पहले तो गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, यहाँ से हमको पता चलता है। विचित्र नाटक हैशटैग कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद सिंह की ऑटोबायोग्राफी है, इससे भी हम लोगों को पता चलता है, यानी कि बैटल ऑफ नदौन हम देखेंगे तब वहां पे देखेंगे। जन्म सखीज हैशटैग कर लीजिएगा, जन्म सखीज आर द बायोग्राफीज ऑफ द सिख गुरु, सिख गुरुओं की जो बायोग्राफीज है उनको जन्म सखीज कहा जाता है। देन उसके बाद गुरु शोभा जो है ये सेनपत से यू कैन से सेनपत से रिलेट करती है। देन उसके बाद गुरु बिलास जो है ये आपका भाई सुखा सिंह उनसे रिलेट करती है। इन सब ने भी आपको बहुत सारा डिटेल इंफॉर्मेशन जो है हमारे हिमाचल के बारे में मिलता है। देन उसके बाद आप देखेंगे, देखिए ह्यूनसैंग एक चाइनीज ट्रैवलर थे, तो इन्होंने भी एक रिमार्केबल हिस्टोरिकल रेफरेंस जो है हिमाचल प्रदेश के बारे में दिया है। हर्षवर्धन के समय पे ये आए थे, आगे हम इनकी चर्चा करेंगे। कुछ एक यूरोपियन ट्रैवलर्स की बात करिएगा जैसे विलियम फिंच और थॉमस कॉरियार्ड जो हैं दे विजिटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब, यानी कि 1600 के टाइम पे ये लोग आए थे।
वहीं फॉस्टर जो है 1783, जेवी फ्रेसर जो है 1815, अलेक्जेंडर जिराड 1817 और 18 में ये आए थे, विलियम मूरक्राफ्ट 1820 के अंदर विजिट किया, कैप्टन मंडे जो है ये आपके 1829 और मेजर आर्चर 1829 में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये ऑर्डर थोड़ा सा याद रखिएगा, मे बी द पॉसिबिलिटी लिस्ट ए लिस्ट बी करके या फिर उनके आने का सही ऑर्डर जो है आपसे पूछा जा सके एग्जाम के अंदर। देन उसके बाद अगर हम बात करें ट्रेवलॉग्स के बाद अगर हम बात करें कौन से सोर्सेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं, देखिए हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है, रिमेंबर इसको डिवाइड किया गया है आपका 3 ग्रुप्स के अंदर, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक हो जाता है आपका जलंधर सर्कल, दूसरा शिमला हिल्स वाला और तीसरा दुर्गार सर्कल। वही नोट करने योग्य बात आपको यहां से याद रखनी है जी, वो आपका जो चंबा है, द चंबा फाइंड मेंशन इन बोथ दुर्गार एंड जलंधर सर्कल, हैशटैग कर लीजिएगा, मे भी पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में स्टेटमेंट पूछी जाए। चलिए बात करते हैं आगे। देन उसके बाद इतिहास में देखिए हिमाचल प्रदेश का जो प्री हिस्टोरिकल जो टाइम है वो आपका कहीं ना कहीं माइग्रेशन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे नंबर ऑफ रेसिस जो है वो आई हैं, जिसमें से सबसे पहली आप देखेंगे तो कोलीज को माना जाता है। दीज आर द अर्लीस्ट एंड ओरिजिनल यू कैन से माइग्रेंट्स टू द हिमाचल हिल्स। उसके बाद देखेंगे तो इनका एक पावरफुल राजा हुआ करता था जिसका नाम था सांभर, और इस सांभर के 99 फोर्ट्स हुआ करते थे यमुना और ब्यास रिवर के बीच में, हैशटैग कर लीजिएगा। यही वो पर्टिकुलर कोलिस हैं जिनको फिर वैदिक पीरियड में अलग अलग नामों से दशास, दस्युज, निसाकास और उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में किन्नर, यक्षास, इस तरह के नामों से जो है इनको पुकारा गया है। वहीं अगर दूसरी रेस की अगर हम बात करें तो मोंगलाइड पीपल माने जाते हैं। 3rd मिलेनियम बीसी के अराउंड जो है ये लोग यहाँ पे आए थे। यही वो लोग थे जिनको भोटाज और किराताज भी कहा जाता है, यानी कि दूसरी रेस जो यहाँ आने वाली मानी जाती है वो आपके भोटाज और किराता माने जाते हैं। देन उसके बाद तीसरी जो रेस है वो खसाज हो जाते हैं। खसाज माय डियर ये आपकी अर्लीस्ट ब्रांच भी मानी जाती है आर्यंस की, याद रखिएगा। द अर्लीस्ट ब्रांच ऑफ इंडो आर्यन अकॉर्डिंग टू द अलेक्जेंडर कुनिंगम की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग द अर्लीस्ट ब्रांच आर्यन की जो हिमाचल प्रदेश में आई थी वो खसाज ही हो जाते हैं। खसाज सेंट्रल एशिया से आए हुए थे, फिर इन्होंने वहां से पामीर नॉट को क्रॉस किया, देन कश्मीर आए। कश्मीर के बाद ये जो हमारी मिड माउंटेन्स हैं वहां पे ये इन्होंने बसना स्टार्ट कर दिया। कश्मीर से लेकर नेपाल तक इनका आधिपत्य फैला हुआ था। इनकी लैंग्वेज इज क्लोज टू द संस्कृत लैंग्वेज, जिसको आज हम पहाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं, वही आपको इनकी लैंग्वेज देखने को मिलेगी। अब ध्यान से थोड़ी सी बात सुनिएगा। ये जो सांभर थे जिनके पावरफुल यू कैन से 99 फोर्ट हुआ करते थे, इनका युद्ध होता है आर्यन किंग देवोदास के साथ, याद रखना है। देवोदास के साथ जो है इनका युद्ध होता है और ये युद्ध 40 सालों तक चलता है। 40 सालों तक ये युद्ध चलता है और इसका नतीजा क्या होता है, रिजल्ट ये होता है दैट ये जो सांभर हैं, सांभर माय डियर ये मारे जाते हैं। ही किल्ड एट द उदब्रज नामक स्थान पे, याद रखना है उदब्रज नामक स्थान पे इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होगा, ये जो खसास हैं, हालांकि 4th रेस जो है आर्यन आएंगे, इंडो आर्यन जिन्हें हम लोग बोलेंगे, देन उसके बाद वो टर्न हो जाएंगे आपके प्लेन्स वाले एरियाज में। ज्यादा डिटेल में आपको नहीं करवाऊंगा, यहाँ पे हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। खसास की बात करें तो खसास माना जाता है। देन उसके बाद दे ऑर्गेनाइज्ड इनटू द स्मॉल किंगडम्स, और उन्हीं स्मॉल किंगडम्स को महाभारत के यू कैन से टेक्स्ट में जो है आपका जनपद बोला जाता है। और हमारे हिमाचल प्रदेश में ऐसे फिर 4 जनपद हुए। याद रखना है खसास ने खुद को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया और उनका जो यू कैन से जो स्ट्रॉन्ग पर्सन हुआ करता था उस जनपद का, उसको मवाना भी कहा जाता था। मवाना जो है वो यू कैन से द स्ट्रॉन्ग मैन हुआ करता था। और 4 जनपदों में सबसे पहले हो जाते हैं आपके अदुम्बराज। अदुम्बराज की बात करें तो महाभारत बोलता है कि ये लोग क्या थे, विश्वामित्र के वंशज माने जाते हैं। ये वही विश्वामित्र हैं जिन्होंने कौशिक ग्रुप को फाउंड किया था। उसके बाद पाणिनि ने भी इनको एक्सप्लेन किया है और इनको रेफर किया है जलंधर के लोगों के साथ ही। वहीं अगर हम बात करें बुद्धिस्ट स्कॉलर जिनका नाम चंद्रगोमिनी था, ईयर भी याद रखिएगा 5th सेंचुरी AD में इन्होंने एक्सप्लेन किया कि यस, उन्होंने अपनी किताब वृत्ति में कहा कि ये जो लोग हैं अदुम्बरास जो थे, दे वर द सेक्शन ऑफ सेल्वास, यानी कि शिव को मानने वाले ये लोग थे। और यही चीज जो है आपकी सतपथा ब्राह्मण में आपको देखने को मिलती है। इन्होंने भी रेफर किया कि ऐसी बहुत सी यूनिट्स थी नॉर्थ इंडिया में जो शिव धर्म को मानती थी, उनमें से एक अदुम्बरास भी थे। अगर इनके क्वाइंस की बात करें तो इनके क्वाइंस पे आपको महादेवसा जो है एक नाम देखने को मिलता है, और साथ साथ में इनके क्वाइंस पे हम लोगों को ट्राइडेंट, बुल और बैटल एक्स, इस तरह की इमेजेस हम लोगों को देखने को मिलती है जो ये बताती हैं कि हाँ, ये शिव धर्म को मानने वाले थे।
अदुम्बराज के कॉइन्स की बात करें तो मिलते कहाँ कहाँ हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा दैट इनके जो कॉइन्स हैं हम लोगों को पर्टिकुलर कांगड़ा में, ज्वालाजी में आप देखेंगे, कांगड़ा, ज्वालामुखी, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर रीजन, इन सब रीजन में हम लोगों को इनके कॉइन्स मिले हैं। सो दैट वी कैन से दैट यस ये सारा एरिया जो था, यानी कि आज का जो होशियारपुर, गुरदासपुर, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं आज की, वो इनके अंडर हुआ करती थी। उसके बाद आप देखेंगे इनके कॉइन कॉपर और सिल्वर दोनों के ही थे, 1st सेंचुरी बीसी को बिलोंग करते हैं, और ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों ही इंस्क्रिप्शंस में आपको देखने को मिलेंगे, स्क्रिप्ट में देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद अगर इनकी टेरिटरी की बात करें तो ऐसा माना जाता है यस माय डियर दे वर लोकेटेड ऑन द ट्रेड रूट, जो आपका गंगा के मैदान से लेके तक्षशिला तक जो आपका ट्रेड रूट चलता था वहीं कहीं ये बीच में रहते थे। देन उसके बाद आप बात करेंगे नूरपुर, समटाइम कुछ एक यू कैन से प्री हिस्ट्री में नूरपुर को भी अदुम्बरास के साथ जोड़ा गया है, ये भी आपने हैशटैग कर लेना है, अदुम्बरास को जोड़ा गया है। आप याद रखिएगा नूरपुर को अदुम्बरास के साथ जोड़ा गया है क्योंकि यहाँ पे अदुम्बरास के ट्री बहुत ज्यादा हुआ करते थे, सो दैट नूरपुर को अदुम्बरा भी कहते थे। वहीं अगर हम बात करें दूसरे जनपद की, सेकंड जनपद में आप देखेंगे वी हैव यू कैन से ओके अदुम्बरास के रिगार्डिंग कुछ एक नोट आपने याद रखना है, जैसे जे प्रेजल्यूस्की ने मेंशन किया है कि इनको आर्यन इन्वेजन भी फेस करना पड़ा था, ये भी आपने याद रखना है। देन उसके बाद यस और ये जो अदुम्बरास थे दे हैव रिपब्लिकन सिस्टम आइडिया, याद रखिएगा जितने भी यहाँ पे जनपद हम लोगों को मिलेंगे वो सारे के सारे संघ जनपद थे। यहाँ पे देखिए जनपद भारत में दो तरह के थे, एक मोनार्क थे, एक आपके संघ। मोनार्क जो यू कैन से मोनार्क आप बोलेंगे एक राज वाले जो यू कैन से ट्राइब्स हुआ करते थे, जनपद हुआ करते थे, वहीं दूसरे थे रिपब्लिक जिनको संघ जनपद भी कहा जाता था। तो हिमाचल वाले जो जनपद हैं वो संघ जनपद हुआ करते थे। उसके बाद मित्रा जो है इनका सेकंड ग्रुप माना जाता है अदुम्बरास का, जिनके बहुत से चीफ हुए, रुद्र मित्रा, मिहि मित्रा, अर्जुन मित्रा, इस तरह के रूलर्स हुए। लेकिन याद रखिएगा इनके क्वाइंस पे हम लोगों को ट्राइब का नाम देखने को मिलता है, जो हमें बताता है कि यस राजा की अथॉरिटी उस टाइम पे इंक्रीज हो रही थी। उसके बाद बात करते हैं अदुम्बरास के बाद जो दूसरा जनपद हम लोगों को देखने को मिलेगा वो हो जाता है जी त्रिगर्त। त्रिगर्त की बात करें, देखिए क्या कुछ जरूरी है। पहली तो बात 8वीं से लेके 5वीं सदी बीसी की अगर बात करें तो उस दौरान हम लोगों को त्रिगर्त जो है ऐसा लगता है कि ये एग्जिस्टेंस में आया। भूमाचंद इसके पहले राजा माने जाते हैं। यहीं पे महाभारत ने हमको बताया कि इनके 234वें राजा हुए जिनका नाम था सुशर्मचंद्र। सुशर्मचंद इनके 234वें राजा हुए जो हमारे इन एरियाज पे आए थे। ही केम फ्रॉम द मुल्तान, और मुल्तान से क्यों आए थे? क्योंकि महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरवों का साथ दिया था, और साथ देने के बाद आप देखेंगे राजा विराट हुए मत्स्य देश के, उनके ऊपर इन्होंने अटैक किया। अटैक करने के बाद ये हार गए, ऑब्वियस सी बात है हार ही गए थे कौरव आपके महाभारत युद्ध में। फिर ये नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं और हमारे कांगड़ा वाले रीजन में आते हैं, और वहीं पे अपनी ये यू कैन से अपनी डायनेस्टी एक स्टार्ट करते हैं, जिसको आप लोग बाद में बोलेंगे कटोच डायनेस्टी। यानी कि कटोच डायनेस्टी जो स्टार्ट की थी वो सुशर्मचंद्र ने की थी, और वहां पे इन्होंने किला बनाया जिसको नगरकोट किला बोला गया। वहीं अगर बात करें त्रिगर्त का, तो सबसे पहला हिस्टोरिक मेंशन जो है त्रिगर्त का वो पाणिनि ने ही किया है 5th सेंचुरी बीसी में, यहाँ पे अपनी अष्टाध्यायी बुक में। और इनको इन्होंने संज्ञा दी थी अयुध्य जीवी संघ, यानी कि जो मार्शल पीपल हैं यू कैन से अयुध्य जीवी संघ कह के पुकारा था पाणिनि ने त्रिगर्त को। वहीं बात करें यस त्रिगर्त का मेंशन जो है आपको यू कैन से पाणिनि ने यह भी बोला कि त्रिगर्त जो है ये कॉन्फेडरेशन है आपकी यू कैन से 6 स्टेट की, जिनको आप बोलते हैं त्रिगर्त संस्था। त्रिगर्त संस्था की बात करें तो यहाँ पे आप याद रखिएगा पाणिनि ने कहा था त्रिगर्त संस्था के बारे में, यानी कि जो त्रिगर्त है वो कॉन्फेडरेशन है आपकी 6 इंपॉर्टेंट स्टेट की। देन उसके बाद अगर बात करें तो इनका मेंशन हम लोगों को महाभारत और बृहद संहिता की अगर बात करें तो इनको रेफर किया गया है विद द ट्राइब ऑफ पंजाब। वहीं विष्णु पुराण की बात करें तो विष्णु पुराण ने इनको कपल्ड किया है कुलुता और अदुम्बराज के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम के लिए। इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है सीधी सीधी आपसे पूछी जाएंगी, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो यस त्रिगर्ता माय डियर देखिए त्रिगर्ता का सीधा सीधा सा मतलब क्या है, पहले तो यहाँ पे बात याद रखिएगा दैट त्रिगर्ता जो है 2nd सेंचुरी बीसी में हम लोगों को एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक देखने को मिलता है। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बट यस त्रिगर्ता की टेरिटरी जो है ये डिनोट की जाती है। त्रिगर्त का मतलब ही क्या है? त्रिगर्त का मतलब है द रीजन ड्रेन्ड बाय द 3 रिवर्स, और वो तीनों रिवर कौन कौन सी है?
रावी, ब्यास और सतलुज हैशटैग कर लीजिएगा। मे बी द पॉसिबिलिटी यहाँ पे कोई और आपसे रिवर का नाम मेंशन कर दे और इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले। तो याद रखिएगा त्रिगर्ता में ये 3 रिवर्स आएंगी, रावी, ब्यास और सतलुज। उसके बाद याद रखिएगा ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट है हिमाचल प्रदेश की, और इनके जो क्वाइन हुआ करते थे स्क्वायर शेप के हुआ करते थे। मॉडर्न कांगड़ा को जो है आपका त्रिगर्त भी बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जनपद हम लोगों को कौन सा देखने को मिलता है। तो त्रिगर्त के बाद हम बात करेंगे कुल्लुताज की। कुल्लुताज की बात करें, इनका रेफरेंस बहुत जगह पे हम लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे रामायण, महाभारत और विष्णु पुराण की बात करें तो ये बोला जाता है कुल्लुता वाज अ स्टेट लेइंग इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया विद एन एरिया ऑफ अपर ब्यास वैली। हैशटैग कर लीजिएगा। रामायण, महाभारत और विष्णु पुराण इन तीनों ने कहा था कि ये जो नॉर्थ इंडिया में एक स्टेट है जिसका एरिया आपको अपर ब्यास वैली में देखने को मिलता है। वहीं बृहद संहिता और मार्कंडेय पुराण के अंदर भी हम लोगों को त्रिगर्त का मेंशन देखने को मिलता है। उसके बाद अगर बात की जाए, यस माय डियर, विशाखा दत्त जो है मुद्रा राक्षसा में इन्होंने बोला है। हालांकि इनको ये जो ऊपर वाले जितने भी आपको मेंशन हुए यू कैन से रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे, ऑल द रेफरेंसेस, सभी रेफरेंस आपको बताएंगे दैट पर्टिकुलर ये जो आपका यू कैन से कुल्लुताज हैं ये आपके अदुम्बरास और आप बोलेंगे अदुम्बरास और यू कैन से कुनिंदास के साथ इनको जोड़ा जाता है। ठीक है जी। लेकिन विशाखा दत्त जो है उन्होंने मुद्राक्षसा में कहा है कि ये एक सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी है। हैशटैग कर लीजिएगा, ऐसा किसने कहा था। उसके बाद अगर बात करें तो विशाखा दत्त ही बोलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, आप यहाँ पे याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनका अलायंस था हिमालयन स्टेट के साथ, जिन्होंने इनको एक आर्मी भी दी थी, आर्मी विद द वैरायटी ऑफ पीपल। चंद्रगुप्त मौर्य को आर्मी भी दी गई थी। उसके बाद बात करें या कुल्लुता की बात करें तो ये आप पाएंगे दैट यहाँ पे जो ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है यहाँ का, हम लोगों को यहाँ पे जो क्वाइन मिला है उससे हम लोगों को पता चलता है। उससे हमें क्या पता चलता है, देखिए उस क्वाइन पे लिखा है वीरस्य राजन कुलुतस्य, यानी कि उससे हमें पता चलता है। और ये 1st सेंचुरी एडी का, ये आपने याद रखना है 1st सेंचुरी एडी को ये क्वाइन बिलोंग करता है। वहीं अगर हम बात करें, यस, विहंग मणिपाल जो है फाउंडर माने जाते हैं जो प्रयाग से आए हुए थे, याद रखिएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द पाणिनि की अगर बात करें, पाणिनि की जो किताब है आपकी कत्रयाधिगंगा, उसमें बोला गया है कि कुल्लुताज की जो कैपिटल हुआ करती थी, एंशिएंट कैपिटल, वो आपकी नगर हुआ करती थी। अगर बात करें कुल्लुताज के बाद तो नेक्स्ट जनपद हम लोगों को देखने को मिलेगा वो हो जाता है कुलिंदास। कुनिंदास और कुलिंदास यू कैन से। अगर इनकी बात की जाए तो देखिए महाभारत में बोला गया है कि अर्जुन ने इनको कॉन्क्वेयर्ड किया था, ये आपने याद रखना है। विष्णु पुराण, उसके बाद कुलुना ऑफ पानिनी, जियोग्राफिका ऑफ टोलेमी, ये सब बोलते हैं कि दे ऑक्युपाइड द कंट्री ऑफ लॉफ्टी माउंटेन्स वेयर जो ब्यास, द सतलुज एंड द यमुना एंड द गंगा हैड देयर सोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाता है। ये स्टेटमेंट एज इट इज बन सकती है आप लोगों के लिए दैट विष्णु पुराण, कुलुना ऑफ पानिनी, जियोग्राफिका ऑफ टोलेमी, इन्होंने बोला कि यस इन कुलिंदास के पास टेरिटरी कौन सी है, वो टेरिटरी जहां पे ब्यास हो गया, सतलुज, यमुना और गंगा का सोर्स है, वो वाले जो रीजन है इनके पास हुआ करते थे। वहीं अगर बात करें यू कैन से ब्रह्महीरा की बात की जाए तो इन्होंने मेंशन किया है द पीपल ऑफ कुल्लुता एंड सरहिंद के लोगों से इनको जोड़ा है। उसके बाद इनके क्वाइंस की बात करें तो क्वाइंस में यहाँ पे अमोघ भूति आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा देखिए इनके क्वाइंस 2 जनरेशंस में आपको मिलेंगे। पहले आपको 2nd सेंचुरी बीसी के अराउंड देखने को मिलेंगे और उसके बाद एडी में आपको देखने को मिलते हैं। पहले जो क्वाइंस थे उन पे अमोघ भूति आपको देखने को मिलेगा। वहीं दूसरे की बात करें तो यस शिवा होल्डिंग ए ट्राइडेंट, यहाँ पे याद रखिएगा शिवा, एक फिगर आपको देखने को मिलेगी जिसमें शिवा होल्डिंग अ ट्राइडेंट। याद रखिएगा ट्राइडेंट जो है सिंपल अदुम्बराज में मिलेगा, लेकिन शिवा होल्डिंग द ट्राइडेंट जो है ये आपको कुलिंदास और यू कैन से कुलिंदास के क्वाइंस पे देखने को मिलता है। और एक लेजेंड मिलेगा भगवता, देन उसमें आप देखेंगे भगवता चरेश्वरा महात्मा, ये वाला जो वर्ड है, ये वाला वर्ड आपको देखने को मिलेगा कुलिंदास के क्वाइन पे। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट जनपदों के बाद हम सीधा सा रुख करेंगे आपके हर्षवर्धन। देखिए इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, हालांकि उससे पहले मौर्यंस आए। मौर्यंस की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य आए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है हमारे इस तरफ यू कैन से पेनिट्रेट करने की कोशिश की, लेकिन यस चित्रवर्मन राजा ऑफ कुल्लुता हुए, उन्होंने उनको अपोज किया। पहली बात आपने याद रखनी है।
मौर्यंस चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोका आपको मिलेंगे। अशोका की बात करें तो यस रिलीजियसिटी वाली पॉलिसी उन्होंने रखी और उन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए मझीमा को भेजा। मझीमा वाज द लीडर माय डियर, और उसके अंडर जो है आपके कास्पगोट आपको मिलेंगे, डुंडीविश्र, मुल्कदेव और सहदेव, याद रखना है कास्पगोट, डुंडीविश्र, मुल्कदेव और सहदेव, ये 4 मोंक आए और इन मोंक के लीडर थे मझीमा। इन्होंने यहाँ पे बुद्धिज्म का फैलाव किया, बुद्धिज्म की टीचिंग को स्प्रेड किया अशोक के टाइम पे। देन उसके बाद आप देखेंगे सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट हमारे यहाँ पे होता है और पावर आती है कुषाण्स। कुषाण्स के पावरफुल किंग हुए हमारे कनिष्क, और कनिष्क के हम लोगों को क्वाइंस देखने को मिलते हैं शिमला कसौली रोड के ऊपर, ये आपने याद रखना है। जैसे ही कुषाण्स डिक्लाइन होंगे माय डियर, उसके बाद आती है गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर में आप देखेंगे समुद्रगुप्त जो थे इंपॉर्टेंट राजा हुए और उनके मिनिस्टर हुए हरिसेन। हरिसेन ने एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हमारे हिमाचल में और उन्होंने बताया कि ये जो हमारे औदुम्बराज, कुलुताज, कुलिंदास और ये हमारे जो त्रिगर्त हैं, ये चारों के चारों डिसअपियर हो गए और कुछ एक नई पावर जो है हम लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही गुप्ता डिक्लाइन होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पावर आएगी, वो है हर्षवर्धन, क्योंकि हर्षवर्धन के टाइम पे एक विजिटर आएंगे जिनका नाम है ह्यूनसैंग। ह्यूनसैंग वाज द विजिटर एट दैट टाइम। हर्षवर्धन की बात करें तो 606 में इन्होंने यू कैन से ही असेंडेड द थ्रोन, गद्दी पे ये बैठे और इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया पाटलिपुत्र से थानेश्वर, थानेश्वर से कन्नौज, और कन्नौज बिकम द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज, रिमेंबर दिस पॉइंट। उसके बाद आप देखेंगे हर्षवर्धना जो है ही एस्टैब्लिश्ड द यूनिफाइड एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया। लेकिन इनके टाइम पे आप देखेंगे ह्यूनसैंग जो है ये विजिट करते हैं, ही विजिट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्षा स्टेड फॉर द 13 ईयर, यानी कि ह्यूनसैंग जो है हर्षवर्धन के टाइम पे आए और 13 सालों तक यहाँ पे रुके। और आप देख रहे होंगे कि 635 एडी में इन्होंने विजिट किया जलंधर को, और जलंधर के पास जो है यू कैन से जलंधर के जो राजा हुआ करते थे उनका नाम था उतितास। उतितास के पास ये 4 महीनों तक आए और इन 4 महीनों ने इन्होंने इन जलंधर वाले पूरे रीजन को जो है अच्छे से विजिट किया, यानी कि आप बोलेंगे हमारे हिमाचल प्रदेश को विजिट किया। और इस विजिट में इन्होंने डिफरेंट स्टेट्स के बारे में डिफरेंट वे में इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी। क्या कुछ एक्सप्लेनेशन दी आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ह्यूनसैंग ने जलंधर के बारे में क्या बोला, इन्होंने बोला कि ये जो पर्टिकुलर रीजन है, ये जो जलंधर है, ये आपका एक्सटेंड करता है कहां से, अगर हम ईस्ट से वेस्ट की बात करें, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की बात करें तो ये आपका 1000 ली था, ली याद रखिएगा, यानी कि 267 किलोमीटर जो है ये फैला हुआ था। वहीं इसने बोला कि अगर हम नॉर्थ से साउथ की बात करें तो कहीं ना कहीं 800 ली हम लोगों को, यानी कि 213 किलोमीटर ये एरिया देखने को मिलता है। इसका बोलने का मतलब ये था माय डियर, अगर ये सच है, देखो अलेक्जेंडर कुनिंगम ने कहा कि अगर ह्यूनसैंग की ये मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है तो यस चंबा, मंडी और सुकेत, ये जितने भी एरिया से दे डायरेक्टली कम अंडर द जलंधर, याद रखिएगा इस बात को। फिर उसके बाद यस अलेक्जेंडर कुनिंगम ने आल्सो एक्सेप्टेड द एक्सप्लेन्ड वर्जन ऑफ द ह्यूनसैंग, याद रखिएगा, यानी कि अलेक्जेंडर कुनिंगम ने कहा था कि अगर ह्यूनसैंग की जो मेजरमेंट है बिल्कुल सही है तो वी कैन से कि चंबा, सुकेत, मंडी और ये जितने भी एरिया थे ये सारे के सारे एरियाज जलंधर के अंडर आया करते थे, यानी कि इंडिपेंडेंट नहीं थे। ह्यूनसैंग नेवर एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट चंबा डायनेस्टी, वो करेंगे भी नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इट वाज द पार्ट ऑफ जलंधर एट दैट पर्टिकुलर टाइम। उसके बाद अगर बात करें जलंधर के बाद इन्होंने एक्सप्लेन किया कुल्लू को, और कुल्लू के बारे में इन्होंने क्या कुछ कहा आइए देखते हैं। देखो कुल्लू के बारे में इसने कहा कि 700 ली जलंधर से हम लोगों को ये देखने को मिलेगा, यानी कि अगर ये आपका जलंधर है तो इसने बोला ये लगभग 187 किलोमीटर है आपका जलंधर से, याद रखना है आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट को। और दूसरा इसने बोला कि इस एरिया का, इसका जो एरिया है यानी कि कुल्लू के एरिया के बारे में इसने एक्सप्लेनेशन दी। उसमें इसने बताया कि 3000 ली यानी कि 801 किलोमीटर है ये सर्किट में, अगर हम बात करें 108 किलोमीटर सर्किट में हम लोगों को ये एरिया देखने को मिलेगा। और यस ये जो चीफ टाउन है यानी कि जो मेन कुल्लू का टाउन था वो आपका 14 to 15 ली था, यानी कि 3 किलोमीटर जो है सर्कल के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। इसने बताया कि यहाँ पे 20 संग्राम हम लोगों को देखने को मिलेंगे विद 1000 प्रीस्ट, और जो सभी के सभी क्या कर रहे थे, दे स्टडी द ग्रेट व्हील माय डियर, यानी कि बुद्धिज्म यहाँ पे
अच्छी खासी तरह से प्रैक्टिस किया जा रहा था। उसके बाद इसने बोला कि इन्हीं एरिया में मुझे अवलोकितेश्वरा का एक स्टैचू मिला, एक स्टोन इमेज मिली मुझे अवलोकितेश्वरा की। कहां पे ये मिली? आपकी कपिला मुनि। कपिला मुनि एक मंदिर था। कहां पे था ये मंदिर? केलाथ में। केलाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केलाथ वाटर स्प्रिंग आपने देखा होगा कुल्लू के अंदर। तो इसने हम लोगों को बताया दैट यस कि हमें यहाँ पे कपिला मुनि का एक मंदिर था केलाथ वाले रीजन में, वहां पे एक स्टोन इमेज मिली है अवलोकितेश्वरा की। हैशटैग आपने कर लेना है। उसके बाद कुल्लू के बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हम लोगों को पर्टिकुलर। कुल्लू के बाद इसने लाहौल के बारे में बताया, और लाहौल के बारे में याद रखिएगा सबसे पहला मेंशन जो है लाहौल का वो ह्यून सैंग ने ही दिया है। ठीक है जी। और इसने इसको लाहुलो के नाम से जाना था, और मोलोसो जो है इसने नाम दिया था स्पीति के लिए। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद यस ये ह्यूनसैंग जो है फिर सुरगुना यानी कि सिरमौर भी विजिट किए, और यहाँ पे याद रखिएगा इन्होंने बोला कि ह्यूनसैंग में मैं गया। अगर ह्यूनसैंग ने बोला कि मैं सुरगुना सिरमौर गया एक मोंग के साथ, और उस मोंग का नाम था जयागुप्तम। यानी कि फ्रॉम दिस ऑल अबव, इन सभी चीजों से हमें पता चलता है कि 7th सेंचुरी एडी में जलंधर, कुलुता, सुरगुना, भरमौर, लाहौल स्पीति इस तरह के इंपॉर्टेंट स्टेट्स यहाँ पे हुआ करते थे। उसके बाद अगर बात करें हम हर्षवर्धन के बाद अगर हम बात करें तो यस हम लोगों को यहाँ पे निर्मंड कॉपर प्लेट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी देखिए अगर डॉक्टर फ्लीट की बात की जाए तो उनके अकॉर्डिंग ये प्लेट भी आपकी 7th सेंचुरी एडी को बिलोंग करती है। और यहाँ पे एक नाम मिलेगा आपको महाराजा समुद्र सेन। महाराजा समुद्र सेन जो है माना जाता है कि इन्होंने ही इस प्लेट को इशू किया था। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है इस प्लेट में राजाओं का। तो सबसे पहले देखते हैं आप महाराजा बर्मसेन आपको मिलेंगे, महाराजा रवि सेन आपको मिलेंगे, देन उसके बाद महाराजा समुद्र सेन। ये तीनों राजाओं का ऑर्डर जो है आप लोग याद रखिएगा अपने एग्जाम के लिए। इस प्लेट में एक मेंशन किया गया है नंबर 6, यानी कि ईयर 6 जो है इस पे मेंशन किया गया है। माना जाता है कि ये जो पॉसिबली क्या है, इट वॉज द क्राउनिंग ईयर ऑफ समुद्र सेन। ये आप लोगों ने इस चीज को याद रखना है। निर्मंड कॉपर प्लेट से ये तीन चीजें जो है आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखनी है, क्योंकि कैप्टन A.F. हारकोट ने भी अपनी बुक जिनका नाम था द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल, इसमें कहा था कि यस ये जो हम लोगों को सिफिक्स सेन देखने को मिल रहा है ये कहीं ना कहीं स्पीति के राजाओं का ही हुआ करता था उस टाइम पे। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं निर्मंड कॉपर प्लेट के बाद हम लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे सेंट्रल इन्वेजन। देखिए थोड़ा सा अगर मैं ऑर्डर बनाऊं तो मैं आपको बताऊंगा कि हर्षवर्धना की जैसे ही डिक्लेनेशन स्टार्ट होती है तो हम लोग पार्ट बन जाते हैं कश्मीर का, और कश्मीर का जैसे ही हम लोग पार्ट बनते हैं यू कैन से इंडिया के ऊपर सेंट्रल इन्वेजन और द मुस्लिम इन्वेजन स्टार्ट हो जाता है। और उस मुस्लिम इन्वेजन में सबसे पहले आपके आते हैं टर्किश, और टर्किश में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है महमूद ऑफ गजनी माय डियर। हालांकि इससे पहले अलाउद्दीन हुए, सुबुतगीन हुए, लेकिन उसके बाद जो महमूद गजनी आए जिन्होंने 997 में यू कैन से ही असेंडेड द थ्रोन, और 1000 एडी में इसने इंडिया को इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया। मेन मकसद इसका यही था, सिर्फ लूटना, यानी कि मुगल एम्पायर इसने बिल्कुल भी एस्टेब्लिश यहाँ पे नहीं करना था। इसका मेन मकसद था इन्वेड इंडिया। उसके बाद 1009 8 और 9 में आप देखेंगे दैट यस कांगड़ा फोर्ट के ऊपर इसने रेड कर दी। याद रखिएगा यहाँ पे ये जो महमूद गजनी जो यहाँ पे आए कांगड़ा फोर्ट के ऊपर इन्होंने कब्जा किया। कब्जा करने के बाद ढेर सारी वेल्थ जो है अपने साथ ये वापिस ले जाता है, और उसी चीज को प्रोफेसर J.R. शर्मा कहते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, मे भी पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में पूछा जाए दैट प्रोफेसर J.R. शर्मा जी बोलते हैं यस विद द प्लंडर ऑफ द एंशिएंट टेंपल ऑफ द नगरकोट इन 1008 द टाइगर टेस्टेड द ह्यूमन ब्लड। याद रखिएगा किसने कहा था, तो यस प्रोफेसर J.R. शर्मा जी ने ये बात कही थी। माना जाता है कि 1043 तक नगरकोट का जो किला है ये मोहम्मद गजनी के अंडर ही रहता है। बाद में इसको रिलीज करवाया जाएगा तोमर चीफ दिल्ली के, जिनका नाम था महिपाल। उनके साथ एक कॉन्फेडरेशन बनाई जाएगी हिल रूलर्स की, और बाद में 1043 एडी में जो है इसको रिलीज करवाया जाता है। लेकिन बोला जाता है दैट 105152 में यानी कि 1051-52 में
फिर से इसको रिकैप्चर किया जाता है अब्दुल रशीद के द्वारा। अब्दुल रशीद जो आपके महमूद ऑफ गजनी के, यू कैन से महमूद ऑफ गजनी के पुत्र हुआ करते थे। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि कांगड़ा का राजा कौन था, तो याद रखिएगा मोहम्मद गजनी के टाइम पे आपको मिलेंगे जगदीश चंद। जगदीश चंद जो हैं ये राजा हुए। लेकिन वहीं अब्दुल रशीद की बात करें तो अब्दुल रशीद के टाइम पे जो राजा हुए उनका नाम था पद्म, ठीक है, उनका नाम था पद्म चंद, ये आपने याद रखना है। यानी कि महमूद गजनी के टाइम पे राजा हुए जगदीश और अब्दुल रशीद के टाइम पे पद्म चंद जो थे ये राजा थे। हालांकि बाद में 1060 ईस्वी में कांगड़ा के किले को फिर से रिकैप्चर कर लिया गया कटोच डायनेस्टी के द्वारा और लगभग 300 सालों तक ये किला जो है इन्हीं के अंडर फिर बाद में रहा। लेकिन हम बात करते हैं टर्किस के बाद जो दूसरी पावर यहाँ पे इन्वेजन में जो इंपॉर्टेंट पावर आपको देखने को मिलेगी वो हो जाते हैं हमारे यहाँ पे तुगलक। यानी कि टर्किस के बाद जो यहाँ पे इन्वेजन हुआ वो हुआ तुगलक का। और तुगलक्स की बात करें, इससे पहले बहुत सी पावर्स थी, आप इंडियन हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी जो है अच्छे से देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ जो एग्जाम से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं के ऊपर जो है बात की जाएगी, जिसमें आप देखेंगे कि तुगलक डायनेस्टी, घियासुद्दीन तुगलक जो है इसके फाउंडर माने जाते हैं, अब्दुल मलिक उनका नाम था, याद रखिएगा। तो घियासुद्दीन तुगलक, घियासुद्दीन तुगलक के बाद जो है इन घियासुद्दीन तुगलक को मारा जाता है इनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका पूरा जो ओरिजिनल नेम था उलुग जुना खान जो इसको बोला जाता था, उन्होंने इसको मारा मोहम्मद बिन तुगलक। और ऐसा माना जाता है कि 1337 एडी में इसने कांगड़ा किले को कैप्चर किया था, ये बात आपने याद रखनी है। महमूद ये जो आपके माफ कीजिएगा मोहम्मद बिन तुगलक जो है, ऐसी मान्यता है दैट 1337 में इन्होंने कांगड़ा के किले को कैप्चर किया था। उसके बाद अगर बात करें फिरोज शाह तुगलक जी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। 1365 में इन्होंने कांगड़ा के किले को कैप्चर किया और कांगड़ा के राजा उस टाइम हुआ करते थे यू कैन से रूपचंद माय डियर। रूपचंद जो थे कांगड़ा के राजा थे। हालांकि सबसे पहले इनिशिएटिव रूपचंद ने ही किया था, दिल्ली में इसने अटैक किया, उसी का बदला जो है इसको भुगतना पड़ा। फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में कांगड़ा फोर्ट पे ऊपर यू कैन से कब्जा किया। उसके बाद वो ज्वालाजी के मंदिर गए और ज्वालाजी के मंदिर से इन्होंने 1300 किताबें उठाई और इनको ट्रांसलेट करवाया पर्शियन में। और ट्रांसलेटर जो थे उनका नाम था इजुद्दीन खालिद खान और इसको नाम दिया गया दलेल ए फिरोज शाही। यानी कि ट्रांसलेशन के बाद इन किताबों का नाम दिया गया दलेल ए फिरोज शाही। पढ़ने का बहुत शौक था फिरोज शाह तुगलक को। चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट तुगलक्स के बाद अगर हम देखें तो हम लोगों को सीधा सीधा कनेक्शन देखने को मिलता है बाबर यू कैन से मुगल्स का। मुगल्स की बात करें तो फाउंडर इसके बाबर रहते हैं, यू कैन से 1526 में इन्होंने बनाया था। उसके बाद बाबर के बाद आते हैं राजा हुमायूं। हुमायूं के बाद यू कैन से हुमायूं के समय में हम लोगों को दो बड़े इंसिडेंट देखने को मिलेंगे। एक तो हो जाता है बैटल ऑफ चौसा और दूसरा हो जाता है बैटल ऑफ कन्नौज। इनके नाम याद रखिएगा दैट कौन सी बैटल कहां हुई थी और कब हुई थी। बैटल ऑफ चौसा जो है ये 26 ऑफ जून यू कैन से 1500 यहाँ पे 15 होगा 1539 में जो है ये बैटल होता है। और वहीं बैटल ऑफ कन्नौज जो है ये आपका 17 मई 1540 को होता है। दोनों ही बैटल्स जो हैं शेरशाह सूरी के साथ होती हैं, याद रखिएगा। शेरशाह सूर जो हैं इनके साथ ये बैटल होती है, हुमायूं को हराया जाता है और दिल्ली के ऊपर कब्जा हो जाता है शेरशाह सूरी का। लेकिन उसके बाद ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा क्योंकि हम देखेंगे 1556 में 1556 में अकबर जो है ये गद्दी पे बैठेगा और इसका टारगेट हो जाएगा कांगड़ा का किला और दूसरी तरफ हो जाएंगे शेरशाह सूर या फिर आप बोलेंगे सुर डायनेस्टी। और सुर डायनेस्टी के टाइम पे याद रखेंगे 1540 में जो शेरशाह होते हैं वो ऑर्डर देते हैं खवास खान को कि जाओ कांगड़ा के किले को कैप्चर किया जाए। कांगड़ा के एरियाज को कैप्चर तो किया गया और साथ साथ में सिकंदर शाह जो है, सिकंदर शाह को यहाँ पे बनाया गया यू कैन से गवर्नर पंजाब का। सिकंदर शाह जैसे ही गवर्नर बना अकबर इसके तरफ जो है वो मूव कर जाता है सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए। हालांकि सिकंदर शाह भागते हैं और ही टेक द रिफ्यूज इन मोकॉट फोर्ट। याद रखिएगा मोकॉट फोर्ट जो है ये आपको पठानकोट और नूरपुर के बीच में देखने को मिलेगा, जिसको सलीम शाह ने बनाया था। सलीम शाह जो थे ये भाई हुआ करते थे सिकंदर शाह के, उन्होंने इस किले को बनवाया था। याद रखना है आपने दैट अकबर वाज द फर्स्ट रूलर
याद रखिएगा यहाँ पे दैट अकबर वाज द फर्स्ट मुगल रूलर टू विच द कांगड़ा फोर्ट, यानी कि कांगड़ा किले को कैप्चर करने के लिए जो सबसे पहले यू कैन से जो सबसे पहले मुगल रूलर ने इच्छा जाहिर की वो थे अकबर, लेकिन हो नहीं पाया। उसके बाद आप देखेंगे जब ये सब होता है तो जयसिंह जो है ये राजा बनते हैं कांगड़ा के, और कांगड़ा के राजा बनते ही वो अकबर की सुपरमेसी को मानने से इनकार करता है और इसको कैप्चर करने के लिए राजा रामचंद्र जो है गुलेर के उनको भेजा जाता है, ठीक है जी, ताकि इनको पकड़ के लाइए। पकड़ के ले जाया जाता है दिल्ली, वहां पे इनको जेल में डाल दिया जाता है माय डियर। और उसके बाद आप देखेंगे कि उसका बेटा होता है बिधिचंद और बिधिचंद बन जाता है राजा। अब बिधिचंद के टाइम से ही अकबर के खिलाफ जो है वेरियस रिवोल्ट स्टार्ट हो जाते हैं। उन रिवोल्ट्स के ऊपर आपको एक बार नजर लगानी है। अगर हम बात करें सबसे पहला रिवोल्ट होता है 1572 में, हम देखेंगे 1572 में आप याद रखिएगा दैट बिधिचंद जो है ये आपका रिवोल्ट करते हैं और इस रिवोल्ट को दबाने के लिए अकबर भेजते हैं खान जहान हुसैन कुली खान को। उसी के बाद आप देखेंगे दैट दूसरा रिवोल्ट जो है 1585 में होता है, ये भी बिधिचंद करते हैं और इनको फिर से पकड़ने के लिए आप बोलेंगे जैन खान कोका को भेजा जाता है। उसके बाद जो तीसरा रिवोल्ट जो है अकबर के टाइम पे ये आपका 1594-95 में होता है और ये रिवोल्ट किया जाता है राजा ऑफ जसरोटा एंड राजा बासु। राजा बासु जो है ये नूरपुर के राजा हुए, यही वो इंसान है जिसने नूरपुर से यू कैन से पठानकोट से नूरपुर को कैपिटल जो है वो शिफ्ट किया था। पहले नूरपुर का कैपिटल पठानकोट हुआ करता था, उसके बाद राजा बासु हुए, इन्होंने ही इस कैपिटल को ट्रांसफर किया। यही वो राजा है जिसने आपका राजा का बाग बनाया हुआ है कांगड़ा में, आंबों का एक बाग है राजा का बाग, इसी पर्टिकुलर इंसान ने बनाया है। उसके बाद देखेंगे तो जब ये रिवोल्ट इन्होंने किया तो तीसरा रिवोल्ट दबाने के लिए अकबर ने भेजा शेख फरीद एंड जगत सिंह हुए अंबार, जयपुर वाले एक एरिया में एक राजा थे, उनको भेजा गया। उसके बाद फोर्थ रिवोल्ट जो है आपका 1602 से 4 के बीच में होता है, अगेन राजा बासु करते हैं और इसको दबाने के लिए माधो सिंह खुशवाहा इनको भेजा जाता है इस रिवोल्ट को दबाने के लिए। ये चारों याद रखिएगा कौन सा रिवोल्ट किसके टाइम पे हुआ था और किसने कब किया था, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें रिवोल्ट के बाद, देखिए अकबर के बाद हम लोगों को राजा देखने को मिलते हैं जहांगीर, और जैसे ही जहांगीर गद्दी पे बैठेगा तो यस कांगड़ा की गद्दी पे बैठेगा त्रिलोकचंद। यानी कि 1605 की अगर हम बात करें तो 1605 में हम देखते हैं दैट यस जहांगीर असेंडेड द थ्रोन, एट द सेम टाइम कांगड़ा में त्रिलोकचंद जो है ये राजा बन जाते हैं। यस अब जहांगीर की एक ही इच्छा जो अकबर नहीं कर पाया अब वो मैं करूंगा, तो इसलिए आप देखेंगे कि 1650 में ये कांगड़ा के किले को कैप्चर करने के लिए शेख फरीद मुर्तजा खान और राजा सूरजमल हुए नूरपुर के, इन दोनों को भेजता है। दोनों में फिर बाद में बोला जाता है कि जैसे ही कांगड़ा के किले को कैप्चर करने ही वाले थे कि कुछ एक डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं और डिफरेंसेस पैदा होने के बाद सूरजमल को वापस बुला लिया जाता है और यह शेख फरीद मुर्तजा खान इनकी मृत्यु हो जाती है पठानकोट के एरिया में, तो पहला अटेम्प्ट खत्म हो जाता है। वहीं 1670 में बात करें तो यह सूरजमल और शाह कुली खान को, सूरजमल को फिर से भेजा जाता है और साथ में भेजा जाता है शाह कुली खान को, लेकिन यस अगेन शाह कुली खान को सूरजमल जो है इनकैपेबल डिक्लेयर कर देते हैं और उसके बाद यू कैन से ये दूसरा जो अटेम्प्ट है ये भी फेल हो जाता है। जैसे ही शाह कुली खान को वापिस बुलाया जाता है तो यस सूरजमल रिवोल्ट कर देता है पर्टिकुलर मुगलों के खिलाफ, और उसी रिवोल्ट को दबाने के लिए जहांगीर भेजते हैं एक पर्सन को जिनका नाम था राय रियान सुंदर दास। फिर उसके बाद यस राय रियान सुंदर दास को भेजा जाता है सूरजमल को कैप्चर करने के लिए। सूरजमल भागता है मकौट की तरफ, मकौट से फिर ये चंबा चला जाता है और चंबा में इसकी मृत्यु हो जाती है। और यस फिर आप बोलेंगे तीसरी बार जो है यहाँ पे फिर राय रियान सुंदरदास के साथ साथ जगत सिंह जो हैं, जगत सिंह सूरजमल के ही भाई थे, इन्होंने ही इसको भेजा गया राय रियान सुंदरदास के साथ और फाइनली 1620 में आप बोलेंगे कांगड़ा का किला कैप्चर किया गया। कांगड़ा का किला कैप्चर होते ही आप देखेंगे 20 नवंबर 1620 ईस्वी को जहांगीर को ये न्यूज मिलती है कि कांगड़ा का किला जो है उसको भेद लिया गया है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और 1622 में आप देखेंगे दैट जहांगीर विजिटेड द कांगड़ा फोर्ट एंड बिकम द फर्स्ट मुगल
रूलर टू कैप्चर द कांगड़ा फोर्ट। उसी टाइम पे नवाब अली खान बिकम द फर्स्ट मुगल किलेदार ऑफ कांगड़ा। याद रखिएगा, नवाब अली खान और उसके बाद एक नवाब शरीफ अली खान आएंगे, वो आपके लास्ट मुगल रूलर हो जाएंगे पर्टिकुलर कांगड़ा के किला के। उसके बाद अगर हम बात करें जहांगीर के टाइम पे, या यू कैन से मुगलों के टाइम पे अगर कांगड़ा का रिलेशन देखा जाए तो एक बैटल होता है जिस बैटल को बोला जाता है बैटल ऑफ नदौन। ये बात आपने याद रखनी है। बैटल ऑफ नदौन जो है ये आपका होता है राजा भीमचंद के टाइम पे जो बिलासपुर के थे, और दूसरी तरफ अली खान हुआ करते हैं। औरंगजेब इस समय आ चुका है और औरंगजेब जो है ऑर्डर करता है अली खान को कि जाओ ट्रिब्यूट लेके आओ। उस ट्रिब्यूट को देने के लिए मना कर देते हैं भीमचंद जी और एक युद्ध होता है। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जो है वो आपका साथ देंगे भीमचंद का, और दूसरी तरफ अली खान जो है इनको हेल्प किया जाएगा राजा कृपाल चंद ऑफ कांगड़ा में। रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट होगा दैट भीमचंद जो है ये बैटल जीत जाता है। और इस बैटल की जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको मिलेगी विचित्र नाटक में, और ये विचित्र नाटक क्या है? इट इज नथिंग बट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गुरु गोविंद सिंह। ये आपने याद रखना है। उसके बाद देखिए नोट याद रखने वाला जो है आपके लिए, अहमद शाह दुरानी इन्वेड द पंजाब 10 टाइम। याद रखिए। उसके बाद जो है अहमद शाह दुरानी आते हैं, अब्दाली भी आप बोल सकते हैं, बाद में ये नाम चेंज करके दुर्रानी रख लेता है। ये इन्वेड करता है पंजाब को 10 बार, और उसके बाद जो है इससे कंफ्यूजन अराउज होता है, और उसी कंफ्यूजन में घमंड चंद माय डियर ये राजा होते हैं कांगड़ा के, और ये जितनी भी लॉस्ट टेरिटरी है एक्सेप्ट कांगड़ा फोर्ट इसको ये कब्जा लेता है। और 1759 में आप बोलेंगे दैट अहमद शाह दुरानी अपॉइंटेड द घमंड चंद द निजाम ऑफ जलंधर दोब, यानी कि अहमद शाह दुरानी जो हैं ये घमंड चंद को निजाम बना देते हैं जलंधर दोब का 1759 के अंदर। देन उसके बाद अगर हम बात करें मुगल और चंबा का थोड़ा सा अगर हम रिलेशन देखें तो आप पाएंगे कि सबसे पहले अकबर के टाइम पे एक पर्टिकुलर अकबर जो है टोडरमल को भेजते हैं फॉर द इंपीरियल डिमेंस बाय द कॉन्फिस्केशन ऑफ द टेरिटरी, यानी कि टेरिटरी को जब्त करने के लिए टोडरमल को भेजा जाता है माय डियर। और चंबा जो है हमेशा से ही रिहलू एरिया को अपने से खो देता है, पहली बात। दूसरी बात, राजा चतर सिंह हुए चंबा के जिन्होंने डिसओबे कर दिया था औरंगजेब के ऑर्डर को टू डेमोलिश द टेम्पल्स, यानी कि जितने भी हिंदू टेम्पल्स है औरंगजेब ने बोला कि इनको डिस्ट्रॉय करो। चतर सिंह ऐसे राजा हुए जिन्होंने डिसओबे किया। देन उसके बाद बैटल ऑफ धलोग इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, जब हमने देखा कि जगत सिंह जो थे नूरपुर के, उन्होंने कांगड़ा के किले को हथियाया और हेल्प की जहांगीर की, उसी समय उन्होंने यू कैन से चंबा के ऊपर अटैक किया। और चंबा के ऊपर अटैक करने के दौरान जो है आप बोलेंगे एक बैटल हुई, उसको बैटल ऑफ धलोग कहते हैं। नियर डलहौजी ये बैटल हुआ, जगत सिंह नूरपुर और राजा जनार्दन हुए चंबा के, जिसमें जनार्दन जी की मृत्यु हो गई। और चंबा जो है तकरीबन 2 डेकेड्स तक जो है आपका जगत सिंह के अंडर ही रहता है। राजा जगत सिंह यही वो इंसान है जिसने फिर तारागढ़ फोर्ट बनाया आपका चंबा के अंदर। नोट करने योग्य बात ये आपकी याद रखिएगा, जब जहांगीर जो है विजिट किए कांगड़ा तो जगत सिंह जो है इन्होंने ही नूरपुर का नाम जो है धमेरी से नूरपुर किया। पहले नूरपुर का नाम धमेरी हुआ करता था, इन्होंने ही चेंज किया टू द नूरपुर। याद रखिएगा, ऑन द नेम ऑफ नूरजहां। नूरजहां को इसने ट्रिब्यूट दिया और ये धमेरी से नूरपुर किया इन्होंने नाम जगत सिंह से। याद रखिएगा, तो ये थे आपके पर्टिकुलर मुगल्स और हिमाचल प्रदेश, यानी कि ये था एंशिएंट का आपका एंशिएंट और मेडाइवल का थोड़ा सा पीरियड। नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे सिखों की, सिखों के साथ साथ गोरखास और गोरखा के साथ साथ ब्रिटिशर्स की बात करेंगे, एंड वी विल क्रिएट द हिमाचल प्रदेश। आज का वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।